अमेरिका, इजराइल और ईरान मुस्तबा को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं। खलीफा के विरोधी दावा कर रहे हैं कि मुस्तबा खामनेई कोमा में है। आज आपको मुस्तबा के सामने नहीं आने से जुड़ी 4 थ्योरी के बारे में जानना चाहिए, जिनकी चर्चा वॉशिंगटन और तेल अवीव से लेकर तेहरान तक हो रही है। जिस थ्योरी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उसके मुताबिक मुस्तबा इजराइल और अमेरिका के हमलों में गंभीर रूप से घायल हुए थे और फिलहाल कोमा में चले गए थे। दूसरी थ्योरी बता रही है जिस हमले में अली खामनेई की मौत हुई थी उसी हमले में मुस्तबा खामनेई को भी मार दिया गया था। तीसरी थ्योरी के मुताबिक मुस्तबा जिंदा हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल के हमलों के डर से सुरक्षित बंकर में छिपे हैं। और चौथी थ्योरी के मुताबिक मुस्तबा ईरान के असली नेता नहीं है बल्कि IRGC की कठपुतली हैं। ईरान में उनके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सारे फैसले IRGC कमांडर ले रहे हैं, इसलिए मुस्तबा को सामने नहीं आने दिया जा रहा है। आज हमने आपके लिए इन सभी थ्योरीज का DNA टेस्ट किया, जिसमें मुस्तबा के सामने नहीं आने की वजहों के बारे में आप ठीक से समझ पाएंगे। आज आपको यह भी जानना चाहिए मुस्तबा के सामने नहीं आने का अली खामनेई के अंतिम संस्कार से क्या संबंध है। मौत के 13 दिन बाद भी अली खामनेई का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया। सबसे पहले आपको उस थ्योरी का DNA टेस्ट देखना चाहिए जिसके मुताबिक मुस्तबा खामनेई की अपने परिवार के साथ मौत हो गई। मुस्तबा की मौत की थ्योरी अमेरिका या इजराइल ने नहीं दी है। ईरान ने भी मुस्तबा की मौत की खबर को गलत बताया है, लेकिन स्वतंत्र विश्लेषक अपने तर्कों के साथ मुस्तबा की मौत की खबरों को हवा दे रहे हैं। आज आपको इस थ्योरी के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों के बारे में भी जानना चाहिए। इस थ्योरी को आगे बढ़ा रहे लोगों का दावा है मुस्तबा की अमेरिकी हमले में मौत हो गई। अब IRGC पुरानी फुटेज, AI वीडियो और फेक टेप के सहारे मुस्तबा को जिंदा रखना चाहती है। मुस्तबा की मौत के पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं उसके मुताबिक अगर मुस्तबा जिंदा हैं तो अपने चुनाव के बाद अब तक सामने क्यों नहीं आए। मुस्तबा के पहले बयान का ऑडियो या फिर वीडियो जारी क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा सवाल उठाए जा रहे हैं मुस्तबा को सुप्रीम लीडर चुनने के बाद जो रैली हुई उसमें मंच पर उनका कटआउट क्यों लगाया गया। मित्रों, आज इस वीडियो को आप एक बार फिर से देखिए किस तरह तेहरान के रेवोल्यूशन स्क्वायर में मुस्तबा से वफादारी दिखाने के लिए एक रैली हुई। स्टेज पर मुस्तबा की जगह एक कार्डबोर्ड कटआउट लगाया गया जिसमें मुस्तबा की फोटो लगी थी। लोग इसे गले लगा रहे थे, चूम रहे थे। यहीं से इस बात को हवा मिली कि मुस्तबा की मौत हो चुकी है और IRGC उनके नाम को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। इसके बाद जब मुस्तबा के पहले बयान को ईरानी एंकर ने पढ़ा तो लोगों को यकीन दिलाया जाने लगा मुस्तबा अब इस दुनिया में नहीं है और खामनेई परिवार के नाम का इस्तेमाल करने के लिए IRGC फर्जी संदेश जारी कर रही है। इस थ्योरी को बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि जिस वक्त ईरान को मुस्तबा की सबसे ज्यादा जरूरत है उस वक्त मुस्तबा के जिंदा होने का पुख्ता सबूत क्यों नहीं दिया जा रहा। जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेशकियन लगातार दुनिया के सामने आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं, तो ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तबा क्यों गायब है। हालांकि मुस्तबा की मौत की थ्योरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान खारिज करता है। आज आपको ट्रंप के इस बयान के बारे में भी जानना चाहिए। मुस्तबा पर अमेरिकी मीडिया के सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, मेरे अनुमान के मुताबिक वो अभी जिंदा है। हालांकि वो काफी अस्वस्थ या घायल स्थिति में है, लेकिन किसी न किसी रूप में उसके जीवित होने की संभावना है। अब से कुछ देर पहले अमेरिका के रक्षा सचिव ने भी मुस्तबा से जुड़ा एक बयान दिया जिसमें आपको उसे बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। हम जानते हैं कि ईरान का नया तथाकथित सुप्रीम लीडर घायल है और संभवतः उसका चेहरा विकृत हो चुका है और इसलिए उसने सिर्फ एक लिखित बयान जारी किया है। मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा मंत्री रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ के बयान बता रहे हैं अमेरिका के पास मुस्तबा की मौत से जुड़ी कोई पुख्ता सूचना नहीं है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के जिस हमले में अली खामनेई की मौत हुई उसमें मुस्तबा खामनेई भी बुरी तरह घायल हुए। अब ईरानी मीडिया का एक हिस्सा भी खामनेई के घायल होने की बात कर रहा है। ईरान की सरकारी मीडिया मुस्तबा के लिए जनबाज ऑफ रमदान यानी युद्ध में घायल शहीद शब्द का इस्तेमाल कर रही है। यह शब्द सिर्फ गंभीर घायलों के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा साइप्रस के ईरानी राजदूत अलीरेजा सलारियन ने भी पश्चिमी मीडिया को बताया मुस्तबा के हाथ और पैर में चोट आई है और वो अस्पताल में है, जबकि अमेरिकी मीडिया का दावा है कि अमेरिकी हमले में घायल मुस्तबा खामनेई का एक पैर काटना पड़ा है। हमले में बुरी तरह घायल होने के बाद मुस्तबा कोमा में चले गए हैं और इसी वजह से अब तक मुस्तबा लोगों के सामने नहीं आए। मित्रों, अमेरिकी मीडिया और नेता इस बात का जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। मुस्तबा के सामने नहीं आने से इस थ्योरी को बल भी मिल रहा है कि जिसे ईरान के लिए बड़े फैसले लेने की जिम्मेदारी दी गई थी वो तो कोमा में चला गया है, उसका एक पैर भी काटना पड़ा है। इस थ्योरी से उन लोगों को बड़ा झटका लगेगा जो अमेरिका इजराइल के लिए उनके खिलाफ
एक खामनेई के जंग लड़ने से उत्साहित थे। लेकिन इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक बयान ने मोस्तबा से जुड़ी तीसरी थ्योरी को भी मजबूत कर दिया, यानी मोस्तबा जिंदा हैं और हमलों के डर से बंकर में छिपे हैं। आज आपको इजराइल के प्रधानमंत्री के इस बयान को भी ध्यान से सुनना चाहिए। मुस्तबा खामनेई सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा तक नहीं दिखा सकते। मैं पूछता हूं, उनका अंजाम क्या होगा और हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम का भविष्य क्या होगा? मैं किसी भी आतंकी संगठन के नेताओं के लिए जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करूंगा। ये लोग आतंकवाद के संरक्षक हैं और मैं यहाँ ये बताने का इरादा नहीं रखता कि हम क्या योजना बना रहे हैं या आगे क्या करने वाले हैं। मित्रों, अगर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दावा कर रहे हैं कि वो किसी आतंकी संगठन के नेता के लिए जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करेंगे, तो इसका मतलब साफ है, इन संगठनों के नेताओं की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। इजराइल उन्हें किसी भी समय निशाना बना सकता है। इजराइल IRGC को भी आतंकी संगठन मानता है और मोस्तबा को कभी भी मारने का दावा कर रहा है। इसका मतलब इजराइल मानता है मोस्तबा जिंदा हैं और फिलहाल छिपे हुए हैं, जिनकी तलाश इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट पूरे ईरान में कर रहे हैं। इसके अलावा नेतन्याहू ने मोस्तबा खामनेई को ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी की कठपुतली भी कहा। यानी इजराइल मानता है ईरान को इस वक्त मोस्तबा नहीं बल्कि IRGC चला रही है। हालांकि नेतन्याहू ने मोस्तबा के घायल होने या फिर पूरी तरह स्वस्थ होने से जुड़ा कोई दावा नहीं किया। इसीलिए मोस्तबा के बुरी तरह घायल होने या फिर कोमा जैसी स्थिति में होने की संभावना सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से वो या फिर उनका ऑडियो वीडियो दुनिया के सामने नहीं आ पा रहा।